म्यांमार की साबिक रहनुमा आंग सान सूची को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट। फ़ौज की जानिब से शहरी हुकूमत का तख्ता उलटने के 5 साल से ज़ायद अरसे के बाद जिसकी नोबल इनाम याफ्ता ने क़यादत की थी और उन्हें जेल भेज दिया था। 2020 में बगावत का हुक्म देने वाले सदर मना हलिंग ने जमरात को एक बयान में कहा कि उन्हें बकिया सज़ा को नामजद रहायशगाह पर अदा करने के लिए कम कर दिया। ओपन एआई अकाउंट की हिफाजत के बारे में संजीदा हो रहा है। कंपनी ने जमरात को एडवांस्ड अकाउंट सिक्योरिटी का आगाज़ किया, जो चैट जीपीटी सारिफीन के लिए ऑपरेटिंग तहफ़्फ़ुज़ात का एक सीट है जो कि आला कदर वाले अफराद के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन हर इस शख्स के लिए दस्तयाब है जो उन्हें चाहता है। नई रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक फेराडे फ्यूचर ने पस में अपने बानी जिया यूटिंग के जेर कंट्रोल एक कंपनी को तकरीबन $7.5 मिलियन की अदायगी की। तवील अरसे से जदोजहद करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप ने अदायगी 1 साल में की, जब उसने सिर्फ 4 गाड़ियां फराहम की और तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी ने चीन से दरामद की गई सस्ती वैन और रोबोट फरोख्त करने का अज़म किया है। वफाकी हुकूमत ने जमरात को अगले 8 रोज़ के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक और बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने 10 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 919 रुपए फ़ी लीटर और 165 फ़ी लीटर पेट्रोल। मंजूरी के बाद डीजल की कीमत अब 7 रुपए 5 पैसे हो जाएगी, 300 दिनों से 5 तोत फ़ी लीटर। हुकूमत ने जमरात को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल HSD की कीमत में 9 रुपए का इजाफा किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 399 रुपए फ़ी लीटर और HSD की कीमत 395 रुपए हो गई। रूसी और यूक्राइनी मीडिया और मल्टी ब्लॉगर्स का कहना है कि एक दूर दराज रूसी कस्बे में एक बम जिसने एक फ़ौजी को हलाक किया था मुमकिना तौर पर एक बदनाम ज़माना रूसी कमांडर को निशाना बना रहा था, जिसे बूचा के किसाई के नाम से जाना जाता है। रूसी हुकाम का कहना है कि मंगल के रोज़ मशरिक बईद के इलाके ख़ाबारुसुक में होने वाले बम हमले में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। 5 अप्रैल को माली का दारुल हुकूमत धमाकों से लर्ज उठा जब बागियों ने मुल्क भर में मरबूत हमले किए थे। माली के वजीर दिफा, उनकी अहलिया और बच्चों समेत इस वक्त मारे गए जब एक हमला आवर ने उनके घर पर हमला किया। बिमाको के मुहासरे में और फौजी क़यादत मुख्तसर तौर पर नज़रों से ओझल होने के बाद माली में तशद्दुद के पीछे कौन है, इस किस्त में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर अपने हमलों की तजदीद की है, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग पर बर्लिन की तनकीद पर अमरीका और उसके करीबी यूरोपीय इत्तेहादियों में से एक के दरमियान दरार बढ़ गई है। अमरीकी सदर ने जमारात को मशवरा दिया कि मर्ज को मशरिक वस्ता के तनाज़ात पर तबसरा करने के बजाय जर्मन और यूरोपीय मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। इसराइल की इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो गजा के 14 डॉक्टरों की फौरी रिहाई का मुतालबा करे जो 1 साल से ज़ायद अरसे बगैर किसी इल्ज़ाम के कैद हैं। फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल PHRH ने जमेरात को कहा कि उसने ये दरख्वास्त इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ फ़ियाल ज़मीर की जानिब से इस ग्रुप को रहा करने की दरख्वास्त का जवाब देने में नाकाम होने के बाद दायर की, जिसमें माहिरीन अतफाल, आर्थोपेडिक माहिरीन और सर्जन शामिल हैं। तंजीम ने कहा है कि अमेरिका रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स RSF या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सालाना प्रेस फ्रीडम ट्रैकर में तारीखी नचली सतह पर आ गया है। तंजीम ने कहा है कि 1 दहाई तवील कमी जारी है। जुमरात को रिपोर्ट में 2005 में आज़ादी सहाफ़त के इशारियों में आलमी सतह पर ग्राउट दर्ज की गई। पहली बार दुनिया के निस्फ से ज़्यादा ममालिक को मुश्किल या इंतहाई संजीदा करार दिया गया। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म स्ट्राइप एक डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवा रहा है जो ख़ास तौर पर एया दूर के लिए बनाया गया है, जहां खुद मुख्तार एजेंट ऐसे काम अंजाम दे सकते हैं, जिनमें ख़रीदारी, रिजर्वेशन की अदायगी, टिकट खरीदना और बहुत कुछ शामिल है। इस हफ्ते अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने लिंक मुतारिफ कराया, एक पर्स जो आपको अदायगी के मुख्तलिफ तरीकों को जोड़ने, अपने अखराजात को ट्रैक करने और अपनी बार बार आने वाली सब्सक्रिप्शंस को देखने की इजाज़त देता है। ये आपको अपने एली सब्सक्रिप्शंस को देखने देता है। ये आपको अपने एजेंट महफूज तरीके से खर्च कर सकें। टिकटॉक एक नया कैंप सब शुरू कर रहा है। कंपनी ने जमारात को एक ईमेल में टेकक्रंच को बताया। नए मरकज़ में कॉलेज की मखसूस कम्युनिटीज़ के साथ नए मरकज़ की मखसूस ग्रुप चैट्स और पर्सनलाइज फीड्स शामिल हैं, जो तलबा को उनके कैंप्स कम्युनिटीज़ के साथ जुड़े रहने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यहाँ तक कि जब वो गर्मियों में दौर हों।
निया मरकज़ ऐप के कैंप्स की खसूस किया गया था और सार्फिन को अपने कॉलेज कैंप्स को अपनी खसूसियत पर बनाता है और सार्फिन को अपने कॉलेज कैंप्स को अपने टिकटॉक प्रोफाइल में शामिल करने और उनके साथ जुड़ने के लिए अपने स्कूल में तलबा की फहरिस्त ब्राउज़ करने देता है। ये खसूसियत 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में टिकटॉक की यूनिडाइज के साथ शराकत के ज़रिए दस्तयाब है, जो एक तालिब इल्म की तस्दीक का प्लेटफॉर्म है जो तालिब इल्म की हैसियत की तस्दीक करता है। गूगल ने जमरात को ऐलान किया कि वो गूगल की बुलेट इन वाली कारों में जिमनी को रोल आउट करना शुरू कर देगा, जो मौजूदा गूगल एसेंस से एक अहम अपग्रेड को निशानजद करेगा। ये इकदाम गूगल की जानिब से ड्राइविंग के तजर्बे में मज़ीद जदीद बातचीत करने वाली AI को लाने के लिए दबाव का इशारा देता है। ये ऐलान जनरल मोटर्स की तरफ से आने वाली खबरों के पीछे है, जिसमें कल इंकशाफ किया गया है कि जिमनी मॉडल साल 2002 से तकरीबन 4 मिलियन गाड़ियाँ लेकर आ रही है और उससे भी नए ब्रांड्स जैसे कैडिलैक, शेवरोले, ब्यूइक और GMC। ताहम आज के ऐलान में मखसूस कार साजों का नाम नहीं लिया गया, जो तजवीज़ करता है कि जिमनी सिर्फ GM गाड़ियों तक महदूद नहीं रहेगी। देखभाल की जगह पर तामीर करने वाले बानी सिर्फ तेज रफ्तार और तोड़ चीजें नहीं बना सकते हैं। टाइम लाइन्स तवील होती हैं, दाव ज्यादा होते हैं और कामयाबी का इन्हिसार नेविगेटिंग सिस्टम पर होता है जो रफ्तार से ज्यादा सख्ती का बदला देते हैं। ये बिल्कुल वही हकीकत है जो बायोत्सई के शरीक बानी और CEO रॉबी बुस्तामी तैयार कर रहे हैं। उनकी कंपनी अल्ट्रासाउंड के लिए एक AI कोपायलट तैयार कर रही है जो जिनीन की असामान्यताओं का पता लगाने में मदद करता है। एक ऐसा इलाका जहां गलत तशखीस की शरह हैरत अंगेज तौर पर ज्यादा रहती है। बस्तामी ने असाबिल जोहानसन को बिल्ड मोड पर ज्वाइन किया ताकि इस बात पर तबादला ख्याल किया जा सके कि किस तरह कंपनी ने एक इंतहाई रेगुलेटेड जगह को नेविगेट किया है और तमाम रेड टैप को काटते हुए टीम को मुतहरिक रखा है। ओपन AI और एंथ्रोपिक हाल ही में अवामी तौर पर काबिल रसाई चोट बोट्स और APS को फ़रोग़ देकर नए AI मॉडल्स को तरबियत के लिए हैं। AI मॉडल्स को तरबियत देने के लिए तीसरे फरीक की कोशिशों के खिलाफ जंग के रास्ते पर है, एक अमल जिसे ऑस्लेशन कहा जाता है। इस गुफ्तगू ने चीनी फर्मों पर तवज्जो मरकूज़ की है जो कशीद का इस्तेमाल करते हुए खले वज़न के मॉडल्स बनाने के लिए हैं, जो तकरीबन अमरीकी पेशकशों की तरह काबिल हैं लेकिन बहुत कम कीमत पर दस्तयाब हैं। ताहम टेक वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर यह फ़र्ज़ किया है कि अमरीकी लैब्स हरीफों के पीछे पड़ने से बचने के लिए उन तकनीकों को एक दूसरे पर इस्तेमाल करती हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न ने जमारात को उन खबरों की तरदीद की जिसमें दावा किया गया था कि मुल्क में ईंधन की कुल्त की वजह से पेट्रोल स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न ने एक्स पर पोस्ट किया, 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बिला तातल जारी रहेगी। पेशावर ड्रोन हमलों पर अपने ही हल्के से अवामी एहतजाज के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सहील आफरीदी ने जमारात को ऐसे वाक़यात में कॉल्टल नुकसान को जुर्म करार देने के लिए कानून साजी करने का अंदिया दिया। ये पेशरफ्त मुतल्लिका अज़ला के कानून साजों के इजलास के बाद सामने आई है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि इस मामले को सूबाई असम्बली में उठाया जाएगा, जबकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका महाज कायम करने के अज़म का इजहार किया गया है। फ़ौज के मीडिया अफियर वंग ने जमारात को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफ़गान सरहद पर दरअंदाजी की 2 नाकाम कोशिशों में 33 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मारे गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के एक बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता रात 33 फितना अल खवारिज दहशतगर्द मारे गए। इस माह के अवाइल में युगंडा के दारुल हुकूमत कंपाला के एक नर्सरी स्कूल में 4 बच्चों के कत्ल के जुर्म में एक शख्स को फांसी देकर सजाए मौत सुनाई गई है। 2 अप्रैल को क्रिस्टोफर ओकेलो ओनियम ओत गोगाबा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम में दाखिल हुआ और शेर ख्वार बच्चों एतेकू गिडेओन, केशा अगनोरवोत, सेरुयांगे इग्नाशियस और ओदेक रायन, तमाम की उम्र 1 से 2 साल के दरमियान थी। अमरीकी इस्तगासा ने मेक्सिको की सिनालोवा रियासत के मौजूदा गवर्नर रूबिन रोचा मोया पर मुंशियात के स्मगलरों के साथ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाम की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली रोचा मोया पर मेक्सिको के 9 मौजूदा और साबिक सरकारी अहदेदारों के साथ फ़र्द जुर्म आयद की गई है। मुल्क के सरकारी मीडिया ने इतला दी है कि नज़रबंद साबिक म्यांमार रहनुमा आंग सान सूची को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। 8 साला नोबेल इनाम याफ्ता को 2001 में एक फौजी बगावत में अहदे से हटाए जाने के बाद से गालबन दारुल हुकूमत नीपी ताव की एक फौजी जेल में हिरासत में रखा गया है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस NHMP ने ड्राइविंग लाइसेंस फीस के लिए कैशलेस अदायगी का निज़ाम शुरू किया है।
जिससे शहरियों को बैंकों का दौरा किए बगैर डिजिटल तरीके से अदायगी करने की इजाज़त दी गई है। इस निज़ाम का इफ्तिताह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस असगर अली ने किया, अवामी खिदमात की फराहमी को आसान बनाने और दरख्वास्त दहंदगान की सहूलत को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत। एक इसराइली अनाज दरामद करंदा ने कहा है कि वो इस जहाज़ का सामान वसूल नहीं करेगा, जिसमें मबीना तौर पर चोरी शुदा यूक्रेन का गल्ला था, जब यह जहाज़ दोनों ममालिक के दरमियान बड़े सिफारती तनाज़ा का मरकज़ बन गया था। इसराइल ग्रीन इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि कार्गो, जिसे कैफ का कहना है कि रूस ने मकबूजा यूक्रेन के इलाकों से चोरी किया था और उसे हैफा की बंदरगाह पर उतारा जाना था, उसे कहीं और जाने की ज़रूरत होगी। अमेरिका और जर्मनी के दरमियान तनाज़ा नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी ज़ेर क़यादत मुहिम के बारे में इख्तलाफात के दरमियान कुछ अमेरिकी फ़ौजियों को मुल्क से निकालने की धमकी दी है। ट्रंप ने बुध की रात अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, अमेरिका जर्मनी में फ़ौजियों की मुमकिना कमी का मुताला कर रहा है और इसका जायज़ा ले रहा है, इस अज़म के साथ कि अगले मुख्तसर अरसे में किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल काफाफ का कहना है कि वो फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी के सरबराह के तौर पर चौथी मुद्दत के लिए फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो की बोली की हिमायत कर रहा है। वैंकूवर में फीफा कांग्रेस से पहले एक मीटिंग के बाद एक बयान में CAF ने कहा कि जब 2027 में फीफा के सरबराह दोबारा इंतखाब के लिए खड़े होंगे तो उसने इन्फेंटिनो की हिमायत करने के लिए मुत्तफ़क़ा तौर पर इत्तेफाक किया है। 25 अप्रैल को माली का दारुल हुकूमत धमाकों से लर्ज उठा जब बागियों ने मुल्क भर में मरबूत हमले किए थे। माली के वजीर दिफा, इनकी अहलिया और बच्चों समेत इस वक्त मारे गए जब एक हमला आवर ने इनके घर पर हमला किया। बिमाको के मुहासरे में और फौजी क़यादत मुख्तसर तौर पर नजरों से ओझल होने के बाद माली में तशद्दुद के पीछे कौन है, इस किस्त में। एलन मस्क का एक्स अब भी मुश्तहरीन को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, उस बार दोबारा तामीर शुदा AI से चलने वाले इश्तहारात के प्लेटफॉर्म के साथ जो जमारात को शुरू हुआ है। टेक कंपनी ने इब्तदाई तौर पर मस्क के दूर हुकूमत के इब्तदाई चंद सालों में इश्तहारात की आमदनी बढ़ाने के लिए जदोजहद की, जिसकी वजह से उसने अपनी तवज्जो दीगर मोनेटाइजेशन लिए जदोजहद की, जिसकी वजह से उसने अपनी खरब सब्सक्रिप्शंस पर मरकूज़ की। ताहम इमारकेतर की पेशन गोई से पता चलता है कि एक्स का इश्तहारी कारोबार देर से बदल रहा है। 2005 में $100 बिलियन की तखमीनी इश्तहारी आमदनी 2010 में बढ़कर $240 बिलियन तक पहुंच गई, जबकि ये अब भी ट्विटर के 2001 के इश्तहारी कारोबार का निस्फ है, लेकिन ये दोबारा दुरुस्त समत में जा रहा है। हजारों दंदान साजों के दफातर में इस्तेमाल होने वाले मरीज के इंतजाम के सॉफ्टवेयर के डेवलपर नंबर्स की मश्क ने एक हिफाजती खामी को दौर किया है, जिसने सॉफ्टवेयर के साथ बंडल आने वाले पोर्टल पर मरीजों के निजी सेहत के रिकॉर्ड को बेनकाब किया है। टेकक्रंच ने सीखा है। एक मरीज जोसेफ अरकॉक पोर्टल पर अपने दांतों के रिकॉर्ड्स को देखते हुए इस मसले का सामना करने के बाद टेकक्रंच को उस मसले की इत्तला दी, जिसे उसके दांतों के डॉक्टर के दफ्तर ने पेश किया था। VC फर्म सियासत वेंचर्स ने जमारात को ऐलान किया कि उसने 2 नए ग्रोथ स्टेज फंड्स में 700 मिलियन से ज़्यादा इकट्ठे किए हैं ताकि स्टार्टअप्स की पनाही की जा सके। पिछले साल फर्म, जिसकी बुनियाद साबिक फाउंडर्स फंड सरमायाकार जस्टिन फिशनर वॉल्फसन ने रखी थी, ने कहा कि उसने दिफाई AI और सनती निज़ाम की तामीर करने वाली कंपनियों में $1 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी की है। उसके पोर्टफोलियो में एजेंट कंपनी कॉग्निशन, AI से चलने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हादरियन ऑटोमेशन और दिफाई कंपनी अंदरुल शामिल हैं। मोटर्स और नूरो के साथ उबर की आने वाली लग्जरी रोबोटैक्सी सर्विस को चौथा पार्टनर मिल रहा है। हर्ट्ज कंपनियों ने जमारात को ऐलान किया कि हर्ट्ज रोजाना गाड़ियों के असासा जात का इंतजाम फराहम करेगा, बशमुल चार्जिंग, देखभाल, मरम्मत, सफाई और डिपो अमला। ये सर्विस, जिसका गुज़श्ता साल ऐलान किया गया था, 2020 के आखिर तक सान फ्रांसिस्को बे एरिया में शुरू होने वाली है, जिसमें लोसिट की ग्रेविटी SUV और नूरो की सेल्फ ड्राइविंग टीक इस्तेमाल की जाएगी।